स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसकी राजस्थान सरकार ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। और इसको जो आयोजित करवाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है जनवरी 2025। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि जो इसकी रीट की जो वैधता है ये 3 साल होगी और इसकी जो विज्ञप्ति है वो कब तक जारी होने की संभावना है। क्योंकि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो हमेशा एक चर्चा का विषय रहती है, किसी न किसी मुद्दे से जुड़ी रहती है, चाहे ये एग्जाम 2021 में हुई हो या चाहे 2022 में। कभी इसके अंदर 70-30 का रेस होता, कभी 90-10 का रेस होता, और कभी अब इसके अंदर 2021 के अंदर इसकी जो वैलिडिटी वो 3 साल थी, और 2022 वाली जो एग्जाम हुई उसके अंदर इसकी वैलिडिटी को बढ़ा के 3 साल कर दी गई थी। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि जो रीट की जो वैधता है वो 3 साल की होगी या इसको आजीवन की वैधता ये करेंगे। क्योंकि अभी जो हाल ही में न्यूज निकल के आ रही है उसमें कई जगह पर ये दे रखा है कि आने वाले समय में इसकी जो वैधता है रीट की वो 3 साल की कर दी जाएगी। तो हम देख लेते हैं एक बार कि दैनिक शिक्षा मंत्री का जो बयान है, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है दैनिक नवज्योति अखबार को, तो उन्होंने क्या छापा है एक बार देख लेते हैं हम उस अखबार की न्यूज। तो जनवरी 2025 में हो सकती है रीट परीक्षा। तो आगे देख रखा है इसके अंदर 3rd ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा का आयोजन होने की संभावना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभ्यर्थी भर्ती के लिए तैयार हैं। हालांकि इससे पहले विभाग डीपीसी करते हुए रिक्त पदों की समीक्षा भी करेगा ताकि शिक्षकों के कुल पदों के अनुसार विज्ञप्ति जारी की जा सके। दिलावर के अनुसार विभाग अगले महीने रीट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होगा। जो ये वाली जो बात निकल के आ रही है इसको लेकर लोग काफी असमंजस की स्थिति में है कि जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए मान्य होगा। रीट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि 2 साल से नहीं हो पाई परीक्षा के बाद प्रदेश में करीब 13 से 15 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल के अनुसार रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों को एएमआर शीट में 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे। ऐसे में अभ्यर्थी को अगर कोई 4 विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5वें विकल्प में से कोई भी नहीं चुना तो उसे नकारात्मक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसके लिए उसकी पात्र नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर जी ने कहा है कि रीट की जो विज्ञप्ति है, मदन दिलावर जी ने कहा है रीट की जो विज्ञप्ति है वो ये नवंबर के लास्ट तक निकालने की सोच रहे हैं। नवंबर के लास्ट तक एक बात ये निकल के आ रही है कि जो इसके अनुसार, इस न्यूज़पेपर के अनुसार, जो इन्होंने रीट की जो वैलिडिटी है इसको 3 साल करने का जो 3 साल की जो वैलिडिटी वो बताई गई है। इसके अंदर एक बात ये निकल के आ रही है कि अगर इसके अंदर 5 ऑप्शन एग्जाम में दिए जा रहे हैं, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, और उसमें से कम आपको एक विकल्प तो भरना ही होगा। कम से कम एक विकल्प तो आपको भरना पड़ेगा। 5 अगर आप किसी प्रश्न को हल नहीं करते हो उसके लिए आपको 5वां विकल्प दिया जाएगा और उसको भरना पड़ेगा। अगर आप 10% से अधिक प्रश्नों पर कुछ भी नहीं भरते हो, जो 10% का मतलब हो गया 150% का, यदि 15% आपने भरे नहीं है तो नकारात्मक अंकन किया जाएगा और आपको पात्र अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। इसके बाद में अब बात रहती है कि जो रीट की जो वैलिडिटी है वो 3 साल रहेगी या आजीवन रहेगी। तो जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है, सीटेट केंद्रीय पात्रता जो परीक्षा होती है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है आजीवन। क्या होती है? आजीवन उसकी वैलिडिटी होती है। और जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके अनुसार भी जो अध्यापक पात्रता जो परीक्षा है वो जीवन एक बार ही पास की जाए और उसकी जो वैलिडिटी होती है वो आजीवन के लिए रहती है। लेकिन राजस्थान में जो क्या होता था, पहले भी ये 3 साल के लिए वैलिडिटी थी, उसके बाद में इसको आजीवन कर दिया गया। तो मेरे पास रीट के 2 सर्टिफिकेट है, एक 2021 वाला है जिसमें 2021 वाला है और एक है 2022 वाला, जिसके अंदर रीट की जो वैलिडिटी थी एक के अंदर तो 3 साल थी और एक के अंदर आजीवन थी। तो ये जो मेरे पास में एक रीट का जो सर्टिफिकेट है किसी का 2021 वाला है, ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य है। तो एक तो यह है कि ये जब 2021 में जब रीट हुई थी तो इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक थी। उसके बाद में एक मेरा खुद का ही है, ये रीट 2022 जो 23 जुलाई को आयोजित हुई थी, 23 जुलाई को, और इसमें लिखा हुआ है दिस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जब से ये जारी हुआ है उससे लेकर और जो आजीवन है, मतलब लाइफ टाइम आजीवन तक ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा।
इसकी जो पात्रता है वो कब तक रहेगी, लाइफ टाइम की रहेगी। तो दोस्तों ये दो हमारे पास में देख लिए हमने 21 में क्या नियम था और फिर उसको बाद में बदल के 2022 में क्या नियम कर दिया गया। तो आने वाले समय में जहां तक चांस यही है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो आजीवन रहने वाली है। और इसके बाद में एक शिक्षा मंत्री दैनिक भास्कर को भी ये बोला है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। यानी कि अगर नवंबर के दूसरे सप्ताह में ये विज्ञप्ति जारी करते हैं तो दिसंबर के लास्ट तक ये फॉर्म भरवाने की जो डेट देंगे वो दिसंबर के लास्ट तक देंगे। और उसके बाद में जनवरी में आपकी एग्जाम जहां तक चांस है होने के 80 से 90% चांस है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम करवा ली जाए। शिक्षा विभाग रीट के साथ ही शिक्षक परीक्षा को लेकर भी तैयारी कर रहा है। ये कहा है माननीय शिक्षा मंत्री, जो राजस्थान के काफी प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री हैं अभी तक के। तो इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा विभाग रीट के साथ ही शिक्षक परीक्षा को लेकर भी तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि रीट की जो विज्ञप्ति है और रीट की जो पात्रता है उसको लेकर क्या क्या नियम है, और आने वाले समय में रीट का आयोजन जनवरी में होता है या फरवरी में होगा। तो ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी प्रकार की पीडीएफ और आदि नोटिफिकेशन आदि के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन अवश्य कर लें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।